डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा शोर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी। 23 जनवरी से जितने भी करेंट अफेयर्स निकलते हैं वह मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्म हुआ था 1897 में उड़ीसा के कटक में। इन्होंने कथन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस पराक्रम दिवस 2024 के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में ऐतिहासिक प्रतिबंधों और जीवन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को एक साथ जोड़ते हुए एक बहुआयामी उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी की शाम को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और यह उत्सव 31 जनवरी तक जारी रहेगा। तो यह है जनवरी। तो जनवरी से आप याद रखिए कौन कौन सा जो है दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को ही DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को ही विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। तो इतना तथ्य आप जनवरी से याद रखेंगे। अब सुभाष चंद्र बोस की यहाँ चर्चा है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने 1943 में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन इन्होंने 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आप इतना प्रश्न याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस से। नेक्स्ट, G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह आपका युगांडा में किया जा रहा है। तो G77 अर्थात द ग्रुप ऑफ 77 77 देशों के समूह G77 शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 जनवरी तक हुआ युगांडा की राजधानी कंपाला में। इसमें विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भाग लिए। इसका जो विषय था, थीम था, सबको साथ लेकर चले। यह जो है G77 समूह 134 विकासशील देशों का गठबंधन है जो सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध का अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह आपका नाटो के द्वारा किया जाएगा। नाटो, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास में 90,000 सैनिक, 50 युद्धपोत, 80 फाइटर जेट, 1100 युद्धक वहां हिस्सा ले सकते हैं। इस नए अभ्यास में नाटो के सभी 31 देश और स्वीडन के सैनिक शामिल होंगे। ये 31वां देश कौन था? वह था आपका फिनलैंड। मोस्ट वीवीआई है, आप ध्यान रखेंगे। नाटो की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1949 में। मुख्यालय कहाँ? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसके महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आप इतना तथ्य याद रखेंगे। अब यहाँ आपका नाटो है, तो नाटो में आपका युद्ध अभ्यास आया है। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण, मैं आपको बताया हूं, सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच होता है। फ्रीनेक्स 2023 भारत और फ्रांस के बीच हुआ। कोंकण एक्स 2023 भारत और यूके के बीच हुआ। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 आपका भारत सिंगापुर के बीच हुआ। डस्टलिक 4 यह भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। धर्म गार्जियन 4 यह आपका भारत और जापान के बीच हुआ। ये इंपॉर्टेंट तथ्य आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम द्वारा 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना की गई? तो यह आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आपका 3 राज्य आया है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ध्यान रखेंगे मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री कौन है?
एन बीरेन सिंह। ठीक है, अब आया आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी, मुख्यमंत्री मानिक शाह। नेक्स्ट है आपका मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग, राज्यपाल कौन है? कॉनराड संगमा, मुख्यमंत्री फागू चौहान। इतना तथ्य आप याद रखेंगे। 21 जनवरी 2024 भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के राज्य की 52वीं वर्षगांठ है। ये कैवीं वर्षगांठ होगी? 52वीं। प्रत्येक राज्य अपने जीवन, सांस्कृतिक अद्वितीय इतिहास की एक समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान देता है, जो देश की पहचान को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आपका गलत है। अब आपको यह बताना है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज। तीनों में से बताना है कौन सा आपका इन्होंने पदक जीता। अब इनका विस्तार जान लीजिए आप। भारत के मान सिंह ने आज हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकेंड के व्यक्तिगत श्रेष्ठ समय दिया और स्वर्ण पदक जीता। अब देखिए आंसर तो यहाँ आ गया, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, यानी कि गोल्ड जीता इन्होंने। 34 वर्षीय भारतीय मैराथन धावक ने चीन के हुआंग योंगजिंग में 65 सेकेंड के अंतर से हराया है। अब एक प्रश्न और निकला, कहाँ हुआ ये? चीन के हुआंगजोंग में हुआ। नेक्स्ट है आपका, अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपका पुणे में किया गया। अब पहली है यहाँ, और याद रखिए पहली हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया है। भारत का पहला एआई शहर लखनऊ, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल, पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश, पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद, पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश, पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन असम, सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ओडिशा, लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले PM कौन है? नरेंद्र मोदी, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन है? गाजियाबाद। फ्रेंड्स, पीछे एक प्रश्न आया आपका, यह खेल से संबंधित है, जो कि मैंने आपको बताया कि धावक मान सिंह ने स्वर्ण जीता है। ठीक है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में। खेल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर आर प्रज्ञानंद जो है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है पैट कमिंस को चुना गया पुरुष में, और महिला में आपको दीप्ति शर्मा को चुना गया है। बीच गेम्स 2024 मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में जो है ये पहला स्थान हासिल किया है। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं, और इन्होंने 150 मैच खेलने वाले भी ये T20 में पहले बल्लेबाज है। इतना तथ्य आप याद रखेंगे खेल से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आदित्य विजन ब्राह्मणे को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। उनका संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट, सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपका आलिया भट्ट से को सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट जो है सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स 2024 में सम्मानित होने वाली यह पहली भारतीय महिला है। और पहली में कौन कौन सा है मैंने आपको पीछे ही बताया है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, समय लगेगा। तो जॉय अवार्ड 2024 में उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड। फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। इससे पहले यह अवार्ड अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को और सलमान खान को भी प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो आपका रियाद में है। कहाँ है? रियाद में है। मुद्रा क्या है? रियाल। याद रखिएगा, सऊदी रियाल। कई बार आपके पेपर में यह पूछा जा चुका है, सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के आपके प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, ममानी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो यह आपका लद्दाख में जो है मनाया गया। अब यहाँ क्या है? तो ये देखिए आपका एक जगह बहुत सारे खानों यानी कि पकवान जो है एक जगह जमा है।
तो इस महत्व के बारे में जानते हैं, क्या इसके महत्व है इस दिवस का। कारगिल ममानी वार्षिक जातीय पारंपरिक खाद्य उत्सव। यह कार्यक्रम सर्दियों के मौसम की समाप्ति के प्रतीक के रूप में 21 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्थानीय सामग्रियों से तैयार किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ थुक्पा, पोपोर जिसका मतलब होता है अनाज का शरीफ, हटसेफूर यानी कि खमीर की रोटी, मारखोर अजोक यानी कि स्किन और कब्जी, पूरी पोली, मतलब विभिन्न प्रकार के इसमें जो है पकवान जो है एक जगह जमा किए जाते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ क्या आया है, लद्दाख। लद्दाख से प्रश्न याद रखेंगे आप, यहाँ कौन कौन से प्रमुख त्योहार है। हेमिस उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप पेपर उठाएंगे पिछले 10 साल का तो 10 बार से ज्यादा मिल जाएगा, यह इतना बेहतरीन प्रश्न है। तो हेमिस उत्सव लिख देता हूं मैं यहाँ, हेमिस उत्सव यह आपका लद्दाख में मनाया जाता है। साका दावा यह भी लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव पूछा गया प्रश्न है, लोसर महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। फ्यांग तेरेरुप यह भी लद्दाख में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन लद्दाख में। टक टोक महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक में भारत द्वारा कौन सा गठबंधन लॉन्च किया गया, तो ग्लोबल गुड अलायंस इक्विटी एंड इक्वलिटी यह आपका लॉन्च किया गया। क्या है यह, विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। इसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। थीम याद रखेंगे, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। 54वीं बैठक में विभिन्न देशों के 2800 से अधिक नेता भाग ले रहे हैं। इनमें 60 से भी अधिक राष्ट्र और सरकारों के प्रमुख शामिल हैं। यह है क्या, इसकी विशेषता क्या है, तो महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए G20 गठबंधन एक पहल है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व तथा सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट, अब हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर में नामांकित नहीं किया जाएगा, तो 16 वर्ष। किस राज्य के मोहाली में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है, पंजाब। 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से प्रदान किया गया है, तो 19 को। पेप्सिको इंडिया के सीईओ जागृत कोटेचा को बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है, तो वह आपका हिमाचल प्रदेश है। जिसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है, तो आपका टाटा ने की है। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला। किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया, तो यह आपका जम्मू कश्मीर में किया गया। किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया, तो आपका झारखंड में किया गया। और आज का आपका होमवर्क है, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें। जब आप लिखते हैं तो याद होता है, इस बात को हमेशा आप याद रखिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन करेंट अफेयर्स के बेहतरीन प्रश्न लाते रहता हूं। इसलिए यदि आपको मेरा मेहनत पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।